तीज व्रत की संपूर्ण हिंदी कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना देवी के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। माता पिता को वह अत्यंत प्रिय थी, परंतु वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के रूप में जानी जाती थी। एक यज्ञ में अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान होते देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। पुनर्जन्म में उन्होंने पार्वती रूप में जन्म लिया और संकल्प किया कि वह पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। ज्यों-ज्यों पार्वती बड़ी हुई, उनका ध्यान और श्रद्धा केवल भगवान शिव की ओर ही केंद्रित होती गई। वे दिन रात भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने लगी। जब पार्वती विवाह योग्य आयु की हुई, तो राजा हिमालय ने अन्य राजाओं के विवाह प्रस्तावों पर विचार करना प्रारंभ किया, लेकिन पार्वती ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे केवल महादेव शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। राजा हिमालय और रानी मैना को चिंता हुई। वे शिव को एक अघोरी, भस्मधारी, त्रिनेत्री, जटाधारी देवता समझते थे, जो शमशानों में विचरण करते हैं, जिनके गले में नाग और शरीर पर बाघंबर है। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोमल हृदय पुत्री एक ऐसे तपस्वी से विवाह करे। अतः उन्होंने पार्वती को समझाने का हर प्रयास किया, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रही। जब पार्वती ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए कठोर तपस्या आरंभ की, तो माता मैना ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि पार्वती को वन में भ्रमण हेतु ले जाएं और वहीं उन्हें अकेला छोड़ें, ताकि वह भयभीत होकर अपने निर्णय से पीछे हट जाए। इस घटना का दिन था भाद्रपद शुक्ल तृतीया। चूंकि सखियां पार्वती का हरण करके ले गई, इसलिए इस दिन को हरतालिका तीज कहा गया। हर हरण करना, तालिका सखी। वन में अकेले छोड़ दी गई पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया, केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा की और मिट्टी से स्वयं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विवाह की कल्पना करते हुए पूजा करती रही। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारे इस महान व्रत, तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यह शुभ दिन आज हरतालिका तीज के रूप में संपूर्ण भारत में महिलाओं द्वारा श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। व्रत की समाप्ति पर प्रार्थना। हे भगवान शिव और माता पार्वती, जिस प्रकार माता ने कठोर तप कर आपको पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी आपके श्री चरणों में अटूट श्रद्धा रखें। हमारे परिवार में प्रेम, समृद्धि और सद्गति बनी रहे। यह तीज व्रत हमारे जीवन को पवित्र बनाए और गृहस्थ जीवन को दिव्यता से भर दे।